Hello students, myself Manish Singh, and in this video we are going to start about a power of a lens. ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10th का लाइट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। क्लास 10th में लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस का पावर क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने पहले बनाया है, यह है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये इसी को आप बोलते हो कन्वर्जिंग लेंस, और यह है कॉनकेव लेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में भी ये सब आपको बताया। तो कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है बच्चों, जब लाइट रे पड़ती है तो पड़ने के बाद क्या होती है, वह जाके कहाँ से मीट करती है, फोकस से, ठीक है। जो भी पैरेलल लाइट आप मीट करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट होगी वह सभी पढ़ने के बाद कहाँ से मीट करती है बच्चों, तो वह सभी लाइट रे फोकस से मीट करती है, ठीक है। सभी लाइट रे जाकर फोकस से मीट करती है, मतलब एक ही पॉइंट पे जाकर मीट करती है, इसीलिए इसको आप कन्वर्जिंग लेंस बोलते हो, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। जबकि कॉनकेव में क्या होता है बच्चों, जब लाइट रे पड़ती है, लाइट रे इस लेंस पर पड़ती है तो पढ़ने के बाद क्या होता है, अपना रास्ता बदल देती है, पढ़ने के बाद अपना रास्ता बदल देती है, डेविएट करती है। इसलिए बच्चों इस तरह के लेंस को आप डाइवर्जिंग लेंस बोलते हो। क्या बोलोगे, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो जब लाइट रे आकर एक ही पॉइंट पे मीट करती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जो कि आपका कॉन्वेक्स होता है। और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है बच्चों, कॉनकेव लेंस को ही डाइवर्जिंग लेंस बोलते हो, जिसमें लाइट रे आने के बाद एक पॉइंट पे पड़ने के बाद क्या होती है, अपना रास्ता बदल देती है, उसी को आप डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस कहते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों पावर की, कि पावर होता क्या है। तो किसी भी लेंस के ऊपर जब लाइट रे पड़ती है, किसी भी लेंस के ऊपर जब लाइट रे पड़ती है तो पढ़ने के बाद वह कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्स कर पाती है लाइट रे को, वही उसकी पावर कहलाती है। समझ में आया बच्चों, फिर से समझिए। तो व्हाट इज अ पावर, पावर क्या आप बोलोगे, पावर कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोलोगे कोई भी लाइट रे जब किसी लेंस के ऊपर, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, लेंस के ऊपर जब लाइट रे पड़ती है तो कितना वो कन्वर्ज या डाइवर्स होती है लाइट, उसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करोगे, इट इज व्हाट, इट इज मेजरिंग द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रे व्हेन फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तो बोलेंगे इट इज मेजरिंग द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन इट। जब किसी लेंस के ऊपर पड़ता है तो पढ़ने के बाद कितना लाइट रे को डाइवर्स कर पाती है या कन्वर्जेंस कर पाती है, वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, पावर ऑफ लेंस, उस लेंस का पावर कहलाता है, ठीक है। तो बोलेंगे दी पावर ऑफ लेंस इज मेजरिंग द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कितना कन्वर्स कर पा रहा है या कितना डाइवर्जेंस कर पा रहा है ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट, जब लाइट रे पड़ता है किसके ऊपर, इट कमीन्स है लेंस के ऊपर, ठीक है। वही आपका कहलाता है बच्चों पावर ऑफ लेंस, ठीक है। चलिए अब इसको और भी हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। जो पावर होता है, पावर इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ का जस्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे बच्चों व्हाट इज पावर, तो पावर को आप दूसरे वर्ड में डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज पावर, तो बोलेंगे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इन किस में, इन मीटर, इन मीटर, ठीक है, फोकल लेंथ इन मीटर। तो चलिए बच्चों पावर को डिफाइन करते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ऑफ लेंस इन किस में बच्चों, तो इन मीटर, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा क्या बच्चों, हमने क्या बोला, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, ठीक है। तो इसी को आप बोल सकते हो बच्चों P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये किस में रहेगा, तो एफ आपका मीटर में, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और एफ आपका किस में रहेगा बच्चों, मीटर में होगा, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, पावर, ठीक। अब यूनिट की बात करते हैं बच्चों, पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की यूनिट किसी भी लेंस की होती है डायोप्टर, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे द यूनिट
ऑफ पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्या बोलोगे बच्चों? डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ या पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज व्हाट? तो आप बोलोगे डायोप्टर, ठीक है। क्या होता है बच्चों? तो डायोप्टर होता है, इसी को आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यही है आपका डायोप्टर। आए बच्चों बात समझिए। अब देखिए, जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा पावर उतना कम होगा, ठीक है। फोकल लेंथ जितना ज़्यादा होगा पावर उतना ही कम होगा, और फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा किसी भी लेंस के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसके बाद कि अगर फोकल लेंथ की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। तो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, ये आपका कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और ये है हमारा कॉनकेव लेंस। ये क्या है बच्चों? कॉनकेव लेंस। तो अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? एफ हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इसके लिए एफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो एफ की वैल्यू निगेटिव होगा, ठीक है। ये क्या है आपका कौन सा लेंस है? तो दिस इज योर कॉनकेव लेंस, दिस इज योर कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हमने क्या बोला बच्चों कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ मीन्स फोकल लेंथ हमेशा किस में होता है? तो फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होता है, जबकि कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ किस में होता है बच्चों? निगेटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव होगा तो इसके लिए जो पावर होगा, पावर भी आपका पॉजिटिव होगा, पावर भी किस में आएगा? पॉजिटिव होगा। और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ आपका निगेटिव होता है, तो इसके लिए भी पावर किस में आएगा बच्चों? पावर इज ऑल्सो इन निगेटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो अब हम डिफाइन करते हैं बच्चों वन डायोप्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम डायोप्टर को डिफाइन करते हैं बच्चों। डायोप्टर क्या होता है? तो बोलेंगे डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस। डायोप्टर क्या है? पावर ऑफ लेंस है। तो डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। चलिए, तो इसको लिखेंगे डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? 1 मीटर। जब क्या हो बच्चों? फोकल लेंथ 1 मीटर के बराबर होता है, तब उसको आप क्या बोलते हो बच्चों? उस पावर ऑफ लेंस को क्या बोलते हो? डेट इज कॉल्ड डायोप्टर। तो डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ is 10 centimeter. Find its power. ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करिए बच्चों। तो कॉन्वेक्स लेंस दिया है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है? एफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, और एफ किस में होगा बच्चों? मीटर में, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो 10 को आप क्या करिए? 10 सेंटीमीटर को मीटर में आप चेंज कर लीजिए 100 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 0.1, 0. क्या हो जाएगा? 1 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे रखिए 1/0. ये किस में होगा? पॉजिटिव में ही होगा, तो 0.1 क्या? मीटर। अब इसको पॉइंट को खत्म करिए, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 10/1 इज इक्वल टू कितना? 10। तो आ जाएगा प्लस का 10 डायोप्टर, ठीक है बच्चों। अगर आपका फोकल लेंथ किस में है? पॉजिटिव में है, तो आपका पावर भी किस में होगा? पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए, तो बोला है बच्चों कॉनकेव लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के लिए एफ की वैल्यू किस में होती है बच्चों? एफ की वैल्यू माइनस में होती है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लिखिए, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? P इज इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। तो 1 रख दीजिए अपॉन एफ। एफ की वैल्यू किस में आएगी बच्चों? निगेटिव में, और वैल्यू कितना है? 50। तो 50 सेंटीमीटर में, यहाँ पे किस में होगा बच्चों? मीटर में, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए? 100।
तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। तो यहाँ पर रख दीजिए 0.5 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 10 अपॉन में क्या 5 -5 है तो हो जाएगा -2 डायोप्टर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों -2 डायोप्टर। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आंसर हो जाएगा -2 डायोप्टर पावर आ जाएगा इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पावर ऑफ लेंस इज प्लस 2.5 D। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ एंड फाइंड द टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है बच्चों। तो चलिए पावर की किस में वैल्यू आ रही है बच्चों, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो पावर की वैल्यू किस में आ रही है? फोकल लेंथ एंड फाइंड दी टाइप्स ऑफ लेंस। अगर अभी लेंस बताना हो बच्चों तो वैल्यू किस में है? पावर की पॉजिटिव में है, और माइनस में रहता है तो कॉनकेव होता है, और प्लस में रहता है तो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लेंस इज लेंस कौन सा है बच्चों? लेंस इज कॉन्वेक्स। कौन सा है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं बच्चों। पावर इज इक्वल टू होता है 1 में F, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 में P, ठीक है। यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो F इज इक्वल टू 1/P। तो P की वैल्यू रख दीजिए, कितना है? तो प्लस 2.5 क्या है बच्चों? D डायोप्टर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में क्या 10। तो 10 को ऊपर भेज दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन में क्या 25, ठीक है बच्चों 25। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए, ये डायोप्टर था, मतलब ये कितना होता है मीटर में, तो ये मीटर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो सॉल्व करें 2/5 तो आ जाएगा कितना 0.4 किस में? मीटर में। और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर किस में होगा? माइनस में प्लस में, तो आपका प्लस में हो जाएगा, प्लस का क्या 40 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो 40 सेंटीमीटर इसका क्या है बच्चों? फोकल लेंथ। क्लियर हो गया ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ अ कॉनकेव लेंस whose focal length is 2 मीटर, ठीक है बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1/F, ठीक है। अब आपको देखना है F की वैल्यू निगेटिव हो गई या पॉजिटिव। तो लेंस कौन सा है? कॉनकेव, और कॉनकेव के लिए हमेशा वैल्यू किस में होती है बच्चों? माइनस में, ठीक है। तो निगेटिव होता है फोकल लेंथ, तो निगेटिव आपका क्या आएगा? पावर भी आएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पर रख दीजिए बच्चों 1/F। F की वैल्यू कितना दिया है? 2 मीटर, किस में होगा? माइनस में, तो -2 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? 0.5 क्या डायोप्टर, ठीक है। इतना 0.5 डायोप्टर हो गया, माइनस में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये किसके लिए? तो अगर फोकल लेंथ माइनस में है तो पावर भी क्या आएगा? माइनस में आएगा, और फोकल लेंथ पॉजिटिव में है तो आपका पावर भी पॉजिटिव में आएगा। तो आंसर हो जाएगा -0.5 D मतलब डायोप्टर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है। तो जैसा नाम से क्लियर है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कई को मिलाना, किसको? लेंस को, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी जाती है तो उसका जो टोटल पावर होता है बच्चों, ठीक है, उसका जो टोटल पावर होता है दैट इज सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, ठीक है। तो क्या होता है उन दोनों का, अगर 2 लेंस रखे गए हैं एक साथ तो उन दोनों का जो सम होगा वही क्या कहलाएगा बच्चों? वही कहलाएगा उसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो चलिए तो कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस? तो बोलेंगे व्हेन नंबर ऑफ लेंसेज और close contact are in close contact then the combination of
then the combination of power of lens is sum of its individual पावर ऑफ लेंस। ठीक है, मतलब इस तरह से समझो बच्चों, अगर मान लो एक ये आपका लेंस है, ठीक है, एक लेंस ये है और दूसरा लेंस आपका ये है, दूसरा लेंस ये है, ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा लेंस है बच्चों? कॉनकेव। ठीक है, मान लेते हैं इसकी पावर है +4 डायोप्टर, ठीक है, और इसकी पावर मान लेते हैं -10 डायोप्टर। ठीक है, कॉनकेव में है तो इसकी पावर माइनस में आती है तो -10 डायोप्टर, और इसका क्या है बच्चों? +4 डायोप्टर। ठीक है, तो जब दोनों का हम सम लिखेंगे बच्चों तो दोनों लेंस कुछ इस तरह से होगा। दोनों एक दूसरे के जब कांटेक्ट में लेंस आएगा तो लेंस किस तरह से होगा? एक लेंस ये हो गया बच्चों और दूसरा लेंस आपका समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दूसरा लेंस आपका इस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा लेंस आपका इस तरह से होगा। तो एक की इसकी पावर क्या निकालेंगे बच्चों? तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा P1 और प्लस में क्या P2। तो एक का पावर कितना था बच्चों? +4 डायोप्टर, और प्लस में इसका क्या है बच्चों? -10 डायोप्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा -6 डायोप्टर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिकम -6 डायोप्टर। क्लियर है? तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर 3.5D, एक का पावर है बच्चों +3.5 डायोप्टर और दूसरा है बच्चों -2.5 डायोप्टर। ठीक है, और प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दोनों के एक दूसरे के साथ रखा जाता है। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो पहले निकाल लीजिए बच्चों इसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, इसका पावर, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? P = P1 और प्लस में 2 लेंस है तो P2। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितना है बच्चों? +3.5D मतलब डायोप्टर, और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? -2.5 डायोप्टर। ठीक है, -2.5 डायोप्टर। तो ये माइनस में बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा बच्चों? 1। तो हो जाएगा आपका प्लस का क्या 1 35 है और ये 25, तो 10 मतलब 1। तो 1 क्या हो जाएगा बच्चों? डायोप्टर। तो क्या आ जाएगा? +1 डायोप्टर आ गया, इसका क्या पावर आ गया। ठीक है, अब दूसरा बच्चों अगर हम निकालते हैं फोकल लेंथ तो P = क्या होता है बच्चों? 1/F होता है। ठीक है, तो F की वैल्यू कितना है फोकल लेंथ की? ठीक है, देख लीजिए। तो आपका यहाँ पे निकालना क्या है बच्चों? तो यहाँ पे आप निकालोगे फोकल लेंथ को, तो फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ = हो जाएगा 1/P, और P की वैल्यू कितना है बच्चों? 1 डायोप्टर। तो 1 में क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मीटर। ठीक है, डायोप्टर मीन्स किस में हो जाएगा? ये मीटर में। क्या आ जाएगा बच्चों? 1/1 मीन्स हो जाएगा क्या? आंसर क्या हो जाएगा? 1, और 1 क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर में। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा? मीटर। मीन्स फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1 मीटर, और पावर कितना है? 1 डायोप्टर। ठीक है, तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि हर टॉपिक आपको क्लियर हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, सब कुछ क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।